अभी मैं ये वाला दिखा रहा था और तभी एक छोटा सा फिर से आने लग गया। सुनील कह रहा है ऐसे मत बोल, मेरे को लड़की नहीं मिलेगी, काफ़ी बड़ी हो गई है जोंक। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे गांव का। यहाँ पर 2 हिरन हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज के वीडियो की शुरुआत भी बारिश से हो रही है। आज संडे है तो निकिता की भी छुट्टी है और किरण की भी छुट्टी है, तो आज ये सभी लोग घर पे मजे कर रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, सुबह से मौसम कुछ ऐसा ही है, तब से लगातार बारिश आ रही है और कोहरा भी लगा हुआ है। तो इस बार गांव में गर्मियों का पता ही नहीं चला, सीधे बरसात शुरू हो गई और इसके बाद सीधे ठंडियां शुरू हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। ए हल्ला क्यों कर रहे हो? तो आज निकिता और किरण ने बनाया है आमरस। तो देखते हैं कि इनका आमरस कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरी माँ गोबर साफ कर रही है। दिन के 12 बजे हैं और अब जाके मौसम साफ हुआ है। थोड़ी सी धूप देखने को मिली है और अभी भी बादल लगे हुए हैं और कोहरा भी आ ही रहा है। तो आजकल यही है कि कभी भी धूप आ सकती है और कभी भी बारिश आ सकती है। आजकल बारिश तेज होने की वजह से जो गधेरे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया है और गधेरे भी आवाज़ करने लगे हैं। बरसात के टाइम पर ही जितने फल वाले पेड़ होते हैं उन पर फूल आते हैं और उन पर फल लगने लगते हैं। यहाँ पर हमारा एक नींबू का पेड़ है, भले ये नींबू नहीं है, कुछ और है, इस पर भी फल आने लगे हैं। और ये दिखने में कुछ नींबू जैसा होता है पर नींबू से बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसके छिलके खाने के लिए होते हैं। हमारे घर पर अमरूद का पेड़ भी है और अमरूद पर भी फूल आने लग गए हैं। अब पता नहीं इसके अमरूद बड़े होंगे कि नहीं होंगे। हमारी बिल्ली की भी घर वापसी हो गई है और जो ये बिल्ली है यहाँ नीचे जहाँ पर हमने पत्तियाँ रखी रहती हैं तो वहाँ सोती है, ये उसका घर है। दिन का खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने गांव में ऐसे ही टहलने के लिए, दोस्तों के साथ बैठने के लिए। अभी मौसम ठीक है और पता नहीं कब ख़राब हो जाए। आज तो सामने सिर्फ एक ही बादल दिखाई दे रहा है। अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने गांव में और यहाँ पर ये दादी जी घास खिले जा रही हैं और साथ में इन्होंने बरसाती रखी है क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। और मेरे गाँव का जो मौसम है वो हर टाइम बदलता रहता है। अभी देखो आसमान में बादल लगे हुए हैं और इस साइड भी बादल लगे हुए हैं। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। अभी आ गया हूँ मैं अपने गांव में और दोस्त के घर पे आ रखा हूँ और गांव में आते आते मेरे पे एक जोंक लग गई और जोंक ने जो है वो यहाँ पर काटा है। आज जो है वो सुबह से बारिश लगी हुई थी, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने घर पे ही हैं, लोग खेतों में नहीं गए। तो यहाँ सामने ये ताऊ जी और ये ताई अपने छज्जे में बैठे हुए हैं। अभी मैं कह रहा था कि थोड़ी देर में बारिश आएगी, तो सामने जो पहाड़ी है वहाँ से बारिश आने लग गई है। ये जो आपको सफ़ेद दिख रहा है ये पूरी बारिश है। ये देख, क्या है? बादल देख काले, बिल्कुल बारिश का मौसम है। जैसे ही बारिश आ रही है वैसे ही लोग अपने घर के लिए बारीक लकड़ियाँ रखने लग गए हैं। तो तनु भी यहाँ पर बांस की लकड़ियाँ रख रहा है। यहाँ गांव में भी लोगों ने अपने खेत में मुंगरी लगा रखी है, यानी कि मक्का, और मक्के के जो पौधे हैं वो इतने बड़े हो गए हैं। गांव में लोग बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं, तो उनमें से एक होता है करेला, जिसको मीठा करेला भी बोलते हैं। तो ये उसी की बेल है। आ इधर। तो गांव में आते ही मुझे ये गोल्डन डॉग भी दिख गया है। इसकी आईब्रो गोल्डन कलर की है। गांव में बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन करते हैं और उन्होंने अपने मकान पर एक खदरा बना रखा रहता है, तो वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो यहाँ सामने ये जो मकान है इस पर ये खदरा है और ये छेद है, तो यहाँ से बहुत सारी मधुमक्खियाँ अंदर जाती हैं और बहुत सारी बाहर आती हैं। 3 महीने में बढ़े थी नहीं सौ।
पता नहीं यार भाई, हैं? पता नहीं कि कितने महीने में बनाते होंगे। 3 महीने में। पर जो पहाड़ों की मधुमक्खियों का शहद होता है वो बहुत शुद्ध होता है और लोग उसको दवाई के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। गांव में देखो छोटे बच्चे भी काम करते हैं और ये कितना बड़ा पुला लेके आ रही है। और यहाँ पर पता नहीं किसने 100 रुपये के नोट फाड़े हुए हैं, पैसे ज़्यादा हो गए, डुप्लीकेट है वो। पर ये नकली है, चूरण में मिलने वाला नोट। असली पैसे देके लोग नकली पैसे खरीद रहे हैं। अगर आपने भी बचपन में असली पैसे देके नकली पैसे लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत तेज़ बारिश आ रही है। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम अपने बाज़ार घूम आएँ और हमारे गांव के जंगल से बारिश आ गई है और बारिश यहाँ तक पहुँच गई है। तो फिलहाल हम अपने गाँव के अब प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करेंगे बारिश बंद होने की। अभी बारिश बंद हो गई है और हम लोग अपने गाँव से आगे निकले थे तो मेरे पाँव पर एक जोंक फिर से लग गई है और जोंक लगी है यहाँ छोटी वाली उंगली पे और इसने काफ़ी खून खा लिया है मेरा, काफ़ी बड़ी हो गई है जोंक। तो ये रही जोंक। और मेरे गांव में बहुत ज़्यादा जोंक होती है, कहीं भी जाओ जोंक लग ही जाती है। तो सुनील कोशिश कर रहा है मेरी बाइक चलाने की। क्या हुआ, भारी है? बहुत भारी है यार। तो सुनील के पास एवेंजर थी, उसके हिसाब से ये भारी लग रही होगी। हाँ अभी तो नहीं पहुँच रहे मेरे नीचे। चलाएगा ना भाई ना। मैं जोंक की बात कर ही रहा था कि अचानक एक जोंक फिर से हमारे करीब आने लग गई है। यहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी थी और कितनी जल्दी वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे गांव में कितनी जोंक रहती होंगी। और ये मेरे पाँव के करीब करीब आ गई है। अभी मैं ये वाला दिखा रहा था और तभी एक छोटा सा फिर से आने लग गया। और दूसरा कहाँ पे था? दूसरा वो दो है। ये रहा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जूम करना। ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रेलर भी नहीं है। इतनी जोंक होती है मेरे गांव में कि क्या ही बोले। अगर गलती से इस घास में चले गए तो कम से कम 20, 25, 30, 35 जोंक तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो जो भी मेरे गांव में शादी करना चाहता है तो पहले ही सोच लेना कि मेरे गांव में बहुत सारी जोंक रहती हैं। अगर आप जोंक सहन कर सकते हैं तो आ सकते हैं, शादी कर सकते हैं। खैर मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरे गाँव के लोग नाराज हो जाएंगे कि किसी भाई को। सुनील कह रहा है ऐसे मत बोल, मेरे को लड़की नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरे गांव में नमी बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए जोंक यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पहाड़ों में आजकल हर जगह से नज़ारे दिखते हैं। अभी हम लोग एक धार पे आ रखे हैं और मैं आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे गांव का। थोड़ी देर में जो कोहरा है वो मेरे पूरे गांव को कवर कर लेगा। कोहरा जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वाह ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है सच में। कोहरा जो है वो इस घाटी से ऊपर आएगा और इस पहाड़ पर टकराएगा और फिर यहाँ होगी बारिश। इसीलिए मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो भी कोहरा आता है वो इन्हीं पहाड़ों पर टकराता है और फिर यहीं बरस जाता है। देखते देखते पूरा गांव कवर हो गया। 10 सेकंड बाद कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा गांव कवर हो गया और थोड़ी देर में ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। भाई मज़ा आ रहा कोहरा देख के। और इतना सफ़ेद कोहरा है कि क्या ही बोलें। और सामने क्रौंच पर्वत दिखाई दे रहा है और वहाँ पर भी कोहरा लगा हुआ है। तो यहीं पर भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं बरसात के टाइम पर पहाड़ों में। आजकल बरसात में पहाड़ कहीं पर भी टूट सकते हैं। तो चंदनगर के ऊपर पहाड़ कल टूटा है और इतने सारे पत्थर रोड में आ रखे हैं और पूरी रोड ब्लॉक हो रखी थी। तो अभी रोड खुल गई है। हम लोग अभी आए थे चंदनगर और बारिश तो बंद हो गई। हमने यहाँ पर थोड़ी सी चाय पी, थोड़ा सा स्नैक्स खाया और अब चल रहे हैं घर की तरफ। अगर आपको कभी चंदनगर में चाय समोसे खाने हो तो भाई जी की दुकान पर ज़रूर आना। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे समोसे बचे हुए हैं। पैसे ओह थैंक यू सो मच। अपने बाज़ार से हम लोग वापस अपने गांव में पहुंच चुके हैं और अभी तक मौसम ख़राब है। आज का जो पूरा दिन था वो ऐसे कोहरे से भरा हुआ था। तो अभी फिर से मेरे गांव के ऊपर कोहरा छा गया है और ऐसा छाया है कि गांव ही नहीं दिख रहा है। पबजी का था ना। वैसे ये लूडो का क्रेज है, गत्ता रखा हुआ है पर अंदर नहीं जा रहे हैं। कोजी तुनु केक रही लास्ट। अभी बारिश बंद हो गई है तो मैं भी घर की तरफ चलता हूँ और अंधेरा भी होने लग गया है। लगभग 7 बजने वाले हैं और मैं आ रखा हूँ अभी अपने गांव के पंचायती चौक में। तो यहीं पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा था। तब तो यहाँ पर क्या रौनक थी और अब कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है। तब तो यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जगह जगह से लोग आते रहते थे यहाँ से वहाँ से। अब एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। आज मैं आपको एक कमाल की चीज़ फिर से दिखाता हूँ।
यहाँ पर 2 हिरन हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये यहाँ पर घास चर रहे थे। जैसे मैं जा रहा था इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, यानी कि कदमों की आहट, और यहाँ पर छुप गए। क्या बात है। तो ये 2 हिरन मेरे घर के आसपास हमेशा रहते हैं। ये देख लो, एक ये है और दूसरा यहाँ पर है। और ये हिरन इंसानों के इतने करीब आ चुके हैं कि इनको डर भी नहीं लग रहा है मेरी आवाज़ सुन के, वरना तो जंगली जानवर इतनी आवाज़ सुन के भाग ही जाता है। हेलो हिरन। अब एक ने हलचल की और दूसरा भी भागा। ओ तेरी। और ये हिरन भागेंगे कहाँ? यहाँ नीचे गधेरे। और हिरन के मेरे घर के आसपास मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि आपको जितने सारे खेत दिख रहे हैं सब में फसल है और हिरन की ये फेवरेट फसल है। झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हिरन ऐसे ही खा लेता है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये हिरन मैंने आपको भी बहुत बार वीडियो में दिखा रखे हैं और मैंने भी ऑफ कैमरा अपनी आंखों से बहुत बार देख रखे हैं। अगर आपने कभी हिरन देखे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस हिरन को मेरी भाषा में काखड़ बोलते हैं, और जो 12 सिंगा होता है, जो सिंग वाला होता है, उसको मेरे यहाँ जड़ा बोलते हैं। तो पार में काखड़ साहब दुई बड़ा बड़ा पार तो ब्योना डाला पिने भी ना ना सुमोड़ी में ब्यो बिल्लू दूसरा बिल्ला भी। तो पहले ही एक था हमारे पास, अब एक दूसरा आ गया है। ये जो मारे जी ये। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।